Hello friends, welcome to all. Today we discuss about literary terms. आज हम बात करते हैं फिक्शन के बारे में. Fiction is a prose narrative based on imagination, presenting invented characters and events. The term fiction is derived from Latin, जिसका मीनिंग है to shape or form. It may reflect reality but it is not born to be true. ये रियलिटी को रिफ्लेक्ट तो करता है लेकिन ये सच नहीं होता. टाइप ऑफ फिक्शन की बात करते हैं तो पहला है इसमें नोवेल. अ लॉन्ग फिक्शनल नैरेटिव डिटेलिंग विथ लाइफ सोसाइटी एंड करेक्टर इन डिटेल्स. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. प्राइड एंड प्रेजुडाइज जो कि जेन ऑस्टन का है, ये नोवेल का एग्जाम्पल है. ग्रेट एक्सपेक्टेशन चार्ल्स डिकन. थिंग्स फॉल अपार्ट चियोना एग्बी. अब हम बात करते हैं शॉर्ट स्टोरी. अ ब्रीफ फिक्शनल नैरेटिव फोकसिंग ऑन अ सिंगल इंसिडेंट और थीम. नोवेला लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी बट शॉर्टर देन अ नोवेल. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. हार्ट ऑफ डार्कनेस जो कि लिखा है जोसेफ कॉनराड ने. रोमांस फिक्शन एम्फेसाइजिंग लव एडवेंचर एंड आइडलिज्म. इसका एग्जाम्पल है द फेरी क्वीन. ये लिखा है एडमंड स्पेंसर ने. हिस्टोरिकल फिक्शन fiction set in a real historical period but with imagined character. अब हम बात करते हैं गॉथिक फिक्शन की. फोकस ऑन मिस्ट्री हॉरर सुपरनैचुरल एंड डार्क सेटिंग. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फ्रैंकेस्टीन जो कि लिखा है मैरी सेली ने. अगला है साइंस फिक्शन based on scientific imagination and futuristic ideas. Example The Time Machine जो कि लिखा है H.G. वेल्स ने. अगला है psychological fiction explores inner thoughts, emotion and mental state of a character. Example ले लेते हैं मिसेस डालोवी जो कि लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने. बायोग्राफी और ऐसे ये नॉन फिक्शन होते हैं. अब हम बात करते हैं पिकारेक नोवेल की. पिकारेक्स नोवेल इज़ अ प्रोज नैरेटिव दैट प्रेजेंट द एपिसोडिक एडवेंचरस ऑफ अ क्लेवर रॉग हु एक्सपोज सोशल इवल्स थ्रू सटायर. ऐसी कहानी जिसमें हीरो कोई महान व आदर्शवादी इंसान ना होकर बल्कि एक चालाक गरीब और थोड़ा बदमाश तरीके का होता है. ये पिकारेक्स नोवेल का मेन कैरेक्टर होता है. ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं. द एडवेंचरस ऑफ रोडरिक रैंडम जो कि लिखा है टोबियस स्मॉलेट ने. टॉम जोन्स जो कि लिखा है हेनरी फील्डिंग ने. माल फ्लैंडर्स जो कि लिखा है डैनियल डेफ्यू ने. और गुलिवर्स ट्रैवल जो कि लिखा है जोनाथन स्विफ्ट. ये सभी क्या हैं? पिकारेक्स नोवेल हैं. अब हम इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं. हीरो इज़ अ पिकारो. ठीक है, ये रगिश और एंटी हीरो टाइप होता है. ठीक है. Hero belong to lower social class. Episodic plots, first person narration यानी कि हीरो खुद ही अपने बारे में बताता है. और रियलिस्टिक होता है और सटायरिकल होता है. क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी. हीरो रेयरली चेंज और इम्प्रूव मॉरली. The Picarex novel originated in Spain. First Picarex novel
लाजारिलो दे टोरमे, फर्स्ट पिकारिक नोवेलिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। थॉमस नेस, जिन्होंने लिखा है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवल, और इसका सब टाइटल है द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। अब हम बात करते हैं रीजनल नोवेल की। अ रीजनल नोवेल इज़ नोवेल दैट शो द लाइफ ऑफ पर्टिकुलर रीजन। मेन फोकस प्लेस पे किया जाता है, जगह पे, ठीक है। और अब हम इसकी फीचर्स की बात करते हैं। सेट इन अ स्पेसिफिक एरिया और रीजन, shows local life and customs, realistic picture of society, reason strongly affect the character। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, जो कि लिखा है थॉमस हार्डी ने, इन्हें वसेक्स रीजन के लिए जाना जाता है। और अगला है वुदरिंग हाइट, जो कि एमिली ब्रॉन्टे ने लिखा है। इनका जो जगह, मतलब जो जगह का ये यूज करती हैं वो है यॉर्कशायर मूर। अगला है सन एंड लवर्स, जो कि D.H. लॉरेंस का है। इन्होंने यूज़ किया है नॉर्थिंगम मीनिंग एरिया को, सॉरी नथिंगम नाम है, नथिंगम मीनिंग एरिया, ठीक है। अगला है थॉमस हार्डी इज़ अ चीफ राइटर ऑफ रीजनल नॉवेल इन इंग्लिश लिटरेचर। और हिंदी लिटरेचर में कौन है? R.K. नारायण। अब हम बात करते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ अ लिटरेरी टेक्निक दैट प्रेजेंट द continuous flow of a character's thoughts and feelings as they occur in the mind, ठीक है। फीचर्स हम जान लेते हैं। इनर थॉट्स आर सोन डायरेक्टली, लिटिल और नो लॉजिकल ऑर्डर, फ्री एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़, ब्रोकन ग्रामर, लॉन्ग sentences और no punctuations, mix of past present memories, sensations, focus on psychological reality not outer action। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यूलिसिस, जो कि लिखा है जेम्स जॉयस ने, और मिसेस डालोवी टू द लाइट हाउस, जो कि लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने। द साउंड एंड द फ्यूरी लिखा है विलियम फॉकनर ने। अब हम बात करते हैं कैरिकेचर की। अ कैरिकेचर इज़ अ डिलिबरेटली कॉमिक एंड एक्सगरेटेड पोर्ट्रेयल ऑफ अ पर्सन, कैरेक्टर और सिचुएशन, यूजुअली टू क्रिएट ह्यूमर, सटायर और क्रिटिसिज्म। एग्जाम्पल ले लेते हैं चार्ल्स डिकन का ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट में जो मिस्टर बम्बल हैं उन्हें कैरिकेचर से दिखाया गया है, मतलब वो काफ़ी कॉमिक रोल में है, ठीक है। अब हम शॉर्ट स्टोरी, नोवेला और नोवेल के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। तो शॉर्ट स्टोरी में है वेरी शॉर्ट, ठीक है, ये काफ़ी वेरी शॉर्ट होते हैं। और इन जो नोवेला है वो मीडियम लेंथ के होते हैं, और नोवेल क्या होते हैं, काफ़ी लॉन्ग होते हैं, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी वन इंसिडेंट पे फोकस करती है, और नोवेला वन मेन कॉन्फ्लिक्ट होता है, और नोवेल में मल्टीपल प्लॉट्स होते हैं। शॉर्ट स्टोरी में फ्यू पेजेस में ही शॉर्ट स्टोरी ख़त्म हो जाती है, जबकि नोवेला में मोर डेवलप्ड होता है, और नोवेल होता है डिटेल एंड कॉम्प्लेक्स। नोवेला को अ शॉर्ट नोवेल भी कहा गया है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल ऑफ नोवेला की बात करते हैं। द ओल्ड मैन एंड द सी, ये अर्नेस्ट हेमिंगवे का है, ये नोवेला है, ठीक है। एनिमल फार्म, ये भी नोवेला है, जो कि जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो कि जोसेफ कॉनराड ने लिखा है। ओके, थैंक यू।